Good morning to all of you. I'm Ritika from Vishwas School. Welcome back to your online classes. We will continue our lesson 4. हमने इससे पहले वीडियोस में हमने नंबर जेंडर के बारे में पढ़ा. आज हम नाउन केस कारक के बारे में पढ़ेंगे. अ केस टेल्स द पोजीशन ऑफ अ नाउन इन अ सेंटेंस. एक जो केस कारक जो होता है वो हमारी पोजीशन, नाउन की पोजीशन बताता है सेंटेंस में. अगर आपको पता होगा कि नाउन बिफोर वर्ब है या आफ्टर वर्ब है तो हमारे लिए सेंटेंस का स्ट्रक्चर समझने में बहुत आसानी होगी. अगर हमें उसके बारे में ही नहीं पता होगा ये बिफोर वर्ब है या आफ्टर वर्ब है तो हम उसका स्ट्रक्चर आसानी से नहीं समझ पाएंगे. तो आज हम कारक की तरफ बढ़ेंगे. बेटा ये 3 टाइप्स का होता है. 3 टाइप्स नहीं, वैसे 5 टाइप्स के होते हैं, बट हम यहाँ पर 3 टाइप्स कर रहे हैं. इसके कौन कौन सा है? सबसे पहला है सब्जेक्टिव और नॉमिनेटिव केस, जिसको हम कर्ता कारक भी कहते हैं. सब्जेक्टिव और नॉमिनेटिव केस. सेकंड है ऑब्जेक्टिव और एक्यूसेटिव केस, जिसको हम कर्म कारक भी कहते हैं. थर्ड वन इज पोजेसिव और जेनेटिव केस. पोजेसिव और जेनेटिव केस. फर्स्ट वाला मैं आपको बता रही हूँ सब्जेक्टिव केस. सब्जेक्टिव केस में नाउन, सब्जेक्टिव और नॉमिनेटिव केस, नाउन इज यूज्ड एज सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब. यहाँ पर जो नाउन है वो सब्जेक्ट के रूप में यूज़ होता है. फॉर एग्जाम्पल दिया हुआ है, एग्जाम्पल दिया है मोहित इज़ माई फ्रेंड. यहाँ पर इज़ क्या दिया हुआ? वर्ब. क्या है? इज़ यहाँ पर वर्ब. और इससे पहले सब्जेक्ट है. इससे पहले क्या है? सब्जेक्ट. यहाँ पर ये बात ध्यान रखने की वर्ब से पहले सब्जेक्ट का यूज़ होना चाहिए. उसे हम सब्जेक्टिव और नॉमिनेटिव केस कहते हैं. तो नाउन इज कमिंग बिफोर वर्ब, इट इज़ सैड टू बी सब्जेक्टिव और नॉमिनेटिव केस. जहाँ पर नाउन बिफोर वर्ब आ जाता है उसे हम सब्जेक्टिव और नॉमिनेटिव केस कहते हैं. नेक्स्ट एग्जाम्पल एक और दिया है, प्रिया बॉट द फ्लावर्स. किसने फ्लावर्स खरीदे हैं? प्रिया ने. बाय की थर्ड फॉर्म है ये बॉट, ये पास्ट फॉर्म में यूज़ हुआ है. तो यहाँ देखिए वर्ब से पहले सब्जेक्ट है, वर्ब से पहले सब्जेक्ट है, तो बेटा इट इज़ सैड टू बी सब्जेक्टिव और नॉमिनेटिव केस. आई होप दैट कि आपको सब्जेक्टिव और नॉमिनेटिव केस, जहाँ पर क्या होता है कि सब्जेक्ट है जो वर्ब से पहले लगता है उसे हम सब्जेक्टिव और नॉमिनेटिव केस कहते हैं. उसके बाद है सेकंड वन इज ऑब्जेक्टिव और एक्यूसेटिव केस. ऑब्जेक्टिव और एक्यूसेटिव केस व्हेन नाउन और प्रोनाउन इज यूज्ड एज ऑब्जेक्ट ऑफ वर्ब. यहाँ पर नाउन या प्रोनाउन है ऑब्जेक्ट के रूप में यूज होता है. अ नाउन विच कम्स आफ्टर अ प्रपोजिशन. एक और बात यहाँ ध्यान देने लायक है, जो क्या कि जो यहाँ पर है नाउन हमेशा प्रपोजिशन के बाद में लगता है. फॉर एग्जाम्पल यहाँ दिया द हॉर्स किक्ड द, इनका आंसर होता है जो हुम वट में आता है. द हॉर्स किक्ड द बॉय. हॉर्स ने किक करी, किसको करी? बॉय को. हुम. आंसर किस में आया? किसको करी? हुम. द ऑब्जेक्ट आंसर्स द क्वेश्चन वट और हुम. जो यहाँ पर ऑब्जेक्ट है उनका आंसर आएगा किसमें? वट और हुम में. सोहन ईट्स अ बनाना. क्या खाया? बनाना. क्या खाया? बनाना. द वेंडर सेल मैंगोज. क्या बेचे उसने? वट? मैंगोज. यहाँ पर ये देखिए नॉमिनेटिव जो केस है उसमें बिफोर वर्ब का यूज़ होगा, वर्ब से बिफोर सब्जेक्ट लगा होगा, और एक्यूजेटिव केस में वर्ब के बाद जो है वो ऑब्जेक्ट होगा. तो इतना आपको समझ आ गया होगा 2 केस के बारे में, कर्ता और कर्म कारक, सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव केस. उसके बाद हम थर्ड केस की तरफ बढ़ते हैं, पोजेसिव और जेनेटिव केस. यहाँ पर हुज का यूज़ होता है. दीज नाउन्स शोज पोजेशन. इसमें क्या होता है कि पोजेशन, अधिकार, ऑनरशिप का यूज़ होता है. फॉर एग्जाम्पल दिस इज़ योर पेंसिल. ये पेंसिल किसकी है? तुम्हारी है. योर्स पेंसिल. हुज पेंसिल इज दिस? दिस पेंसिल इज योर्स. दिस इज प्रियाज अम्ब्रेला. ये किसका अम्ब्रेला है? हुज अम्ब्रेला इज दिस? दिस इज प्रियाज अम्ब्रेला. वी यूज अपोस्ट्रोफे इन दिस केस. यहाँ पर हम इस केस में जेनेटिव और पोजेसिव केस में, अभी मैंने आपको बताया यहाँ पर पोजेशन शो होती है और ऑनरशिप शो होती है, जहाँ पर किसी का अधिकार होता है, और इसमें हम अपोस्ट्रोफे का यूज़ करते हैं. सो बेटा ये 3 केसेस आपने अच्छे ढंग से करने हैं, अच्छे तरीके से इसकी डेफिनेशंस पढ़नी है, और आगे जो प्रैक्टिस टाइम दी हुई है इसकी एक्सरसाइज वो आपने कंप्लीट करनी है. आज के लिए इतना ही. थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे.